जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज का हमारा लेक्चर जो है वो है जी हाउ टू सिक्योर आवर अमेज़न केडीपी स्टोर। यानी कि हम अपने केडीपी स्टोर को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि सस्पेंड होने से या टर्मिनेट होने से कैसे बचा सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम अमल करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है, हमारा स्टोर जो है वो सिक्योर रहेगा। ये लेक्चर मैं स्टार्ट पे ही में जो है वो करवा देता हूँ और मैंने मॉड्यूल नंबर 4 में जो है इसे ऐड किया हुआ है वैसे, ठीक है। लेकिन हम जितने भी स्टूडेंट्स मोस्टली ऐड होते हैं वो पहले से काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो स्पीडली फिर काम करते हैं। अगर उन्हें मैं ये चीजें ना स्टार्ट में बताऊं तो वो जो है वो अपना अकाउंट मेरे पूरा करने से, यानी कि हमारा कोर्स पूरा होने से पहले पहले एक स्टोर जो है वो अपना टर्मिनेट करवा लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो इसे मैं स्टार्ट में रखता हूँ, क्योंकि हमारे जो मेजर पॉइंट्स थे, नीच फाइंड करना, कीवर्ड फाइंड करना, टाइटल, सबटाइटल और साथ में डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो मैं इस लेक्चर को आज करवाने जा रहा हूँ। 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट मैंने जो है वो इसके रिलेटेड पहले भी 3 से 4 वीडियोस बना के अपलोड कर रखी हैं। ये 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लोगे और उसके अलावा आप जैसे मर्जी खुला खेलो केडीपी के ऊपर, आपके स्टोर को कभी मसला नहीं आएगा। अगर आप इन बातों पे अमल करते हो, इन बातों के मुताबिक काम करते हो, आपके स्टोर को जो है वो कभी भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है जी, और यही पॉइंट्स जो हैं वो आपकी बुक रिजेक्शन के रिलेटेड हैं, यानी कि बुक ब्लॉक होने के रिलेटेड हैं, ठीक है जी। तो ये सीन है। अब हम बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है जी कीवर्ड स्टफिंग का। कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली हम किसे कहते हैं? कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करना। मुश्ताक साहिब, जैसे कि आज आपने मुझे कीवर्ड दिखाए, ठीक है, उन कीवर्ड्स के अंदर क्या था? मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स या टॉप 10 मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स, उसके बाद टॉप मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स, फिर मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स। ये मेरे शहजादों एक ही कीवर्ड है। आप टॉप 10 कर लें और टॉप सिंगल लगा लें, जब मॉरल स्टोरीज फॉर किड्स आ गया तो वो एक ही कीवर्ड है। जब उसी कीवर्ड को हम बार बार यूज करेंगे, टाइटल में भी यूज कर लिया, फिर सब टाइटल में भी उसे हमने यूज कर लिया, तो ये बेसिकली जो हमारा काम है, ठीक है, इसको जो है वो कीवर्ड स्टफिंग का नाम देते हैं। ये काम आप लोगों ने नहीं करना। जो टाइटल आपने रख लिया, वो टाइटल और सब टाइटल में एक भी कीवर्ड जो है वो समझ लें आपस में मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपस में मिलेंगे तो समझ लें वो बात किस में आएगी? कीवर्ड स्टफिंग में आएगी। तो ऐसा काम आपने नहीं करना जी। पॉइंट क्लियर हुआ? ये साथ साथ होके बोलते जाना है अगर आपको पॉइंट जो है वो क्लियर होता जाएगा तो। ओके बोलते जाएं, फिर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। हाजिर नाजिर रहें जनाब, ताकि मुझे पता चलता रहे। सही है जी। ये था जी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, छोटा सा लेक्चर है बिल्कुल आज का। सेकंड पॉइंट है जी एडिंग योर बुक इन इररेलेवेंट कैटेगरी। यानी कि आपको जो मैंने कैटेगरीज का पोर्शन बताया था, जिसमें मैंने बोला था कि आप जो है वो एट अ टाइम 2 कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और कल भी कैटेगरी के रिलेटेड मैंने बात बताई कि आपको अगर कैटेगरी के रिलेटेड पता नहीं चल रहा तो आप कैटेगरी ब्राउजर को यूज कर लें, ठीक है। तो उधर से आपको जो है वो रेलेवेंट कैटेगरी जो है वो पता चल जाएगी। जैसे कि एडिंग योर कुकबुक इन सेल्फ हेल्प, यानी कि कुक बुक के रिलेटेड जो है वो हमारी बुक है, उसे हम ऐड करते हैं सेल्फ हेल्प में, तो ये गलत है। अगर फिर जो है वो एडिंग योर मेडिसिन बुक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो ये भी क्या है? गलत है। यानी कि आपने अगर इररेलेवेंट कैटेगरी में अपनी बुक को जो है वो इनरोल करवाएंगे तो इससे भी आपका स्टोर जो है वो टर्मिनेट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये जो बातें अभी आपको बताई जाएंगी, इन बातों को रट्टा लगा के अपने माइंड में बिठा लेना है, ताकि इसके मुताबिक आप जो है वो काम ना करें। क्लियर हो गया जी इररेलेवेंट कैटेगरी का?
ठीक है, जैसे कि आपकी हॉरर बुक है, आप उसे जो है वो ह्यूमरस कैटेगरी में ऐड कर दें, मज़ाहिया में ऐड कर दें, तो वो क्या होगी, आपका डायरेक्टली टर्मिनेट करेंगे, बुक भी ब्लॉक होगी, स्टोर भी टर्मिनेट करेंगे। तो ये काम आपने नहीं करना। पॉइंट क्लियर है जी? ओके, ओके बोलते जाना है। आपने ओके करना है तो फिर आगे बढ़ना है मैंने। ठीक हो गया जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है जी, रिपिंग ऑफ द टाइटल फ्रॉम अनदर बुक। यानी कि आप जो भी टाइटल, किसी भी टाइटल के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, केडीपी के टाइटल के ऊपर, वो बेशक ट्रेडमार्क नहीं है, उस पे किसी किस्म का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, उसके बावजूद आपने कॉपी पेस्ट टाइटल जो है वो कभी भी अमेज़न की बुक का नहीं उठाना। अगर वो बुक अमेज़न पे नहीं पड़ी हुई तो फिर आप उस टाइटल को सेम एज इट यूज कर सकते हैं। अगर वो बुक पहले से अमेज़न पे अपलोडेड है तो आपने उसका कॉपी पेस्ट टाइटल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। तो ये थर्ड बात है जो कि हम करते हैं, जिधर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी चीजें, ये सारे काम हम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसकी वजह से स्टोर को प्रॉब्लम बनती है और आपको पता भी नहीं होता। आप लोग फिर ये रिक्वायर कर रहे होते हो कि कम से कम हमें जो है वो केडीपी की तरफ से मेल तो आए, हमें पता तो चले कि हमने जो है वो गलती किधर की है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ना करें। तो ये आप गलती करते हो, इसका आपको पता भी नहीं होता। इसलिए आपने कॉपी पेस्ट टाइटल जो है वो नहीं उठाना। बात क्लियर है जी? बात क्लियर हुई? कोई भी टाइटल आप लेते हैं, किसी भी किस्म का टाइटल लेते हैं, तो आपने उसे जो है वो अपनी तरफ से जो है वो एडिट करके एक कीवर्ड ऐड करें इजाफी तौर पे, तो फिर जो है वो आप उसे अपलोड कर दें, किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। क्लियर है जी? उसके बाद पॉइंट नंबर जो है वो 4 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है जी, पेन नेम या फेमस ऑथर। किसी भी फेमस ऑथर का आप नेम जो है वो खुद एज आ ऑथर जो है वो यूज कर लें, या एज आ कीवर्ड जो है वो यूज करें, या एज आ जो है वो टाइटल के अंदर जो है वो उसके ऑथर नेम को जो है वो ऐड करते रहें। तो ये भी सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जो कि मोस्टली लोग करते हैं। किस बेस पे करते हैं? हमारे जहन में यूट्यूब चैनल, जितने मोस्टली लोग हैं वो यूट्यूब के चैनल का काम कर करके छोड़ के फिर जो है वो इस तरफ को करते हैं, तो उनके जहन में वही वाला सीन चल रहा होता है कि उधर हम ऐसा काम कर सकते हैं, तो इधर भी वो ये काम करते हैं, जिसकी वजह से स्टोर जो है वो इन्ना लिल्लाह होता है। कभी भी किसी भी पर्सन का ऑथर नेम जो पहले से मौजूद है अमेज़न पे, उसे आपने यूज नहीं करना। ठीक है, फेमस ऑथर का, जो लोकल ऑथर है, ठीक है, उनका चल जाएगा। और फेमस ऑथर किस तरीके से कराएं, जैसे कि मैं अभी जो है वो ओपन करता हूं अमेज़न और आपको बताता हूं एक फेमस ऑथर जेके रोलिंग का। ठीक है, जेके जेके रोलिंग न्यू बुक। ठीक है, ये एक फेमस ऑथर है। इस तरह के जो ऑथर्स नेम होंगे उनको आपने कभी भी जो है वो कॉपी नहीं करना। ठीक है जी, तो ये देखें जी, इसकी बुक्स जो है वो मोस्टली बेस्ट सेलर ही होती हैं। ठीक है, ऐसे ऑथर्स के नेम आपने कॉपी नहीं करने। पॉइंट क्लियर है जी? पॉइंट क्लियर हुआ? चलें जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 है जी, हैविंग मल्टीपल केडीपी अकाउंट्स अंडर द सेम एंटिटी। यानी कि एक एंटिटी में आप मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो नहीं क्रिएट कर सकते। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, और साथ में एक ही सिस्टम के ऊपर भी चला सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। लेकिन एक पर्सन दो स्टोर जो है वो नहीं बना सकता अपने ही नाम से। जैसे कि एक पर्सन का एक बैंक है जी लाइट बैंक, दूसरा एचबीएल बैंक है।
ठीक है, उसने अलाइड बैंक पे एक पियोनियर बनाया, एक एचबीएल पे पियोनियर बनाया, एक अलग जीमेल अलाइड के लिए अलग जीमेल बनाई और एचबीएल के लिए अलग जीमेल बनाई। दोनों को जो है वो बना लिया उन्होंने, जो है वो स्टोर बना लिए। ठीक है, तो मंथ चलेगा, 2 मंथ चलेगा, जैसे ही उनके जो है वो विजिट होता जाएगा, जब आपकी पेमेंट आएगी तब आप पकड़े जाओगे। उन्हें पता चलेगा ये सीएनएसी पहले हमारे पास मौजूद है, ये 2 दफा एक ही सीएनएसी है, तब वो आपके स्टोर को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक होगी बात। अगर आप वही अपना जो है वो एक बनाया, एक अपने छोटे भाई का बना लें, बड़े भाई का बना लें, अब्बा हजूर का बना लें, अम्मा का बना लें, ठीक है, आप किसी अदर पर्सन का सीएनआईसी यूज करके तो आप अपने स्टोर को चला सकते हो, फिर आप मल्टीपल स्टोर रन कर सकते हो, वरना एक पर्सन रन नहीं कर सकता। बात क्लियर हुई जी? इधर तक ओके हो गया? सोना नहीं सताते हो, साथ साथ बोलते जाया करो। उसके बाद पॉइंट नंबर जो है वो हम बढ़ते हैं जी 6 की तरफ, यूजिंग ट्रेडमार्क टर्म्स। ठीक है, ट्रेडमार्क टर्म्स के रिलेटेड मैंने आपको बताया था पहले भी कि ट्रेडमार्क टर्म्स बेसिकली होती क्या है कि आपके वो टाइटल, वो नीचेस, वो कीवर्ड्स जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर शुदा होते हैं। ठीक है, तो वो ट्रेडमार्क में जो है वो ऐड होते हैं। आप उन कीवर्ड्स को यूज करोगे तो आपका स्टोर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो वो कैसे चेक करने हैं? ये आप टेस्ट सिंपल जो है वो सर्च करें। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, सर्च ट्रेडमार्क डेटाबेस यूएसपीटीओ। इसमें जाके आपको मैंने बताया था पहले भी, आप इसे ओपन करेंगे और अपने कीवर्ड को सर्च करेंगे। अगर तो वो लाइव शो करता है आप उसे नहीं यूज करेंगे। अगर लॉग आउट का पेज आ जाता है फिर आप उसे जो है वो यूज कर सकते हैं। इधर लाके अपने कीवर्ड को जो है वो सर्च कर लें। ठीक है, अगर लाइव आता है तो फिर आपने यूज नहीं करना, अगर लाइव नहीं आता तो फिर आप जो है वो उसे यूज कर सकते हैं कीवर्ड को। जब भी टाइटल इस्तेमाल करें, सब टाइटल के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल करें, या 7 कीवर्ड्स जब आप बॉक्स में ऐड करने लगे हैं तब भी आप जो है वो मस्ट ट्रेडमार्क चेक करें, ताकि किसी किस्म का कोई रिस्क जो है वो रहे ही ना। क्लियर है जी? ट्रेडमार्क ओके है जी बच्चे। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ, प्लेजरिज्म की तरफ। प्लेजरिज्म का मतलब क्या है? प्लेजरिज्म का मतलब है कि जो पॉइंट्स, जो डाटा आप गूगल से एज इट उठाते हैं उसे एज इट उठा के बुक जो है वो बनाते जाएं, तो वो क्या आएगा? प्लेजरिज्म आएगा। वो शो करवा देगा कि जनाब आपने ये डाटा फलां फलां बुक से जो है वो उठाया है। और इधर बात आती है कि सर हमारी जो बुक में प्लेजरिज्म है वो कितने परसेंट तक जो है वो चल जाएगा? तो 30% से अबव ना जाएं, 30% से बिलो जब आपका प्लेजरिज्म होगा तो आपकी बुक जो है वो ओके है, किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। और केडीपी जो है वो प्लेजरिज्म के वाले से इतना इश्यू नहीं करता। जब आप किसी भी लोकल रिराइटर से भी आप डाटा को रिराइट करेंगे ना तो आपकी बुक को प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपकी बुक जो है वो चल जाएगी। अदरवाइज जो है वो मैंने आपको प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, प्लेजरिज्म के लिए, रिराइट के लिए टूल बताए हैं। ठीक है, स्मॉल एसईओ टूल्स, ये आपको बता दूंगा। smallseotools.com, ये बिल्कुल फ्री टूल है। आप इसे एज अ प्लेजरिज्म, एज अ रिराइट, ठीक है, हर काम के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद कुल बोट है। ठीक है, ये पेड टूल है और इसकी मंथ की जो एक्सटेंशन है, ठीक है, पर मंथ के लिए वो मिलती है बच्चे 500 रुपए में। 500 रुपए पर मंथ जो है वो आप जितना मर्जी डाटा जो है वो इधर से आप रीराइट करवा सकते हो, प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हो। ये प्रोफेशनल किस्म के जो है वो रीराइटर हैं। ठीक है, तो आप इधर से जो है वो कुल बोर्ड से कर सकते हैं। ये मेरे पास पेड ही मौजूद है। क्लियर है जी? ये पॉइंट भी प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म ओके है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है साथ साथ ही पूछें। उसके बाद जी, बंडलिंग द सेम बुक टू मैनी टाइम्स। अब जो है वो आपने एक ही टाइटल के ऊपर जो है, जब भी ये सारी बातें जो हो रही है ना,
ये बिगनर के लिए हो रही है, ये पॉइंट खास तौर पे बिगनर के लिए है। कोई भी बंदा बगैर सीखे जब काम करता है तो उसके ध्यान में आता है कि यार मैंने एक बुक जो है वो पब्लिश की है 2.99 पे, मैं क्यों ना ऐसा करूं कि दोबारा से इसी बुक को जो है वो 1.99 पे लगा दूं, ठीक है, ताकि मेरी सेल जो है वो 2.99 होगी फिर भी फायदा है, 1.99 हो रही है फिर भी फायदा है। तो आपने एक बुक को जो है वो एक से ज्यादा मर्तबा पब्लिश नहीं करना। इधर एक और बात आती है, बात ये कि सर हमने एक बुक जो है वो इंग्लिश में पब्लिश की है, इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर उसी बुक को हम ट्रांसलेट करके फ्रेंच में पब्लिश करना चाहते हैं तो क्या वो हो जाएगी? तो जी बिल्कुल, आप जो है वो उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वर्जन ही अलग बनता है। ठीक है, टाइटल को हल्का सा एक कीवर्ड ऐड करके चेंज करवा दें ताकि रिस्क ना रहे, रिस्की काम नहीं करना। ठीक है, तो वो आपकी बुक जो है वो पब्लिश हो जाएगी, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। तो ये बात क्लियर हुई जी कि एक बुक को जो है वो डिफरेंट टाइम जो है, ठीक है, मल्टीपल टाइम जो है वो पब्लिश नहीं करवाना। हाँ जी, हाँ जी, ये हम ना बेटे स्पिन बोल्ट भी अच्छा है, कोई भी स्पिनर कर ले, राइटर कर ले, एक ही चीज है, चल जाएंगे सारे। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 आया जी, अपलोडिंग पब्लिक डोमेन बुक्स एंड पीएलआरएस बुक्स। ठीक है, यानी कि आपने पब्लिक डोमेन बुक्स को जो है वो नहीं बनाना। ये भी मैंने पॉइंट जो है वो बीच में ऐड किया हुआ है कि आपने कभी भी पब्लिक डोमेन को जो है वो, पब्लिक डोमेन से मुराद क्या है? इधर बात आती है कि सर जो बुक आप हमें बनाना सिखा रहे हैं इंटरनेट से उठा के डाटा, वो भी तो पब्लिक डोमेन है। बच्चे वो पब्लिक डोमेन नहीं होता। पब्लिक डोमेन का जो असल मकसद है ना, वो है क्या कि पब्लिक डोमेन बुक्स वो बुक्स होती हैं जिनके कॉपीराइट जो है वो खत्म हो चुके होते हैं, जिनके ऑथर जो है वो इन्ना लिल्ला हो चुके होते हैं, वो सारी की सारी पब्लिक डोमेन बुक्स हैं। इधर मैं आपको जो है वो एक और बताऊं, जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेरे पास, ये जी feedbooks.com, इधर लोग आते हैं और कहते हैं जी सर हॉरर बुक्स मैं सर्च कर लेता हूँ जी। सर इधर तो सारी जो है वो हमें मिलती हैं, पेड ही नजर आती हैं नीचे, फ्री वाली तो कोई नजर ही नहीं आती। ठीक है, तो ये पेड बुक्स ही हैं, इनके जो है वो ऑथर इन्ना लिल्ला नहीं हुए, मोस्टली जो है वो हयात हैं, जिसकी वजह से ये पेड शो हो रही हैं। अगर आपने फ्रीली बुक्स लेनी है तो कैटलॉग में आए, कैटलॉग के बाद पब्लिक डोमेन में आए, इधर से आपको जो है वो फ्री बुक्स मिलेंगी। कोई भी एक सिंगल बुक भी पेड नजर आ जाए तो मुझे बता देना, ये सारी की सारी बुक्स देख लें, सारी फ्री में है। ठीक है, ये बड़ा जो है वो अच्छा नावल है आर्थर कर्नल डायल का। ठीक है, शर्लॉक होल्म्स, तो ये बिल्कुल फ्री है, मजबूर डाउनलोड करें, फौरी से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है जी। यारा नहीं लेनी बुक, यही तो कह रहा हूं कि फीड बुक से लेनी नहीं है, बनी बनाई बुक नहीं लेनी। ठीक है, जो कि किसी ऑथर ने एक बुक बना के अपलोड किया, ऐसा काम नहीं करना। ऐसे करोगे तो अपने बिहाफ पे करोगे, मेरा बीच में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, जो मैं काम सिखा रहा हूं इसमें टाइम जरूर लग जाएगा थोड़ा सा, लेकिन आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी। उसके बाद चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 9 हो गया, पॉइंट नंबर जी 10 की तरफ। 10 पॉइंट है जी क्लिक फार्मिंग का। किसी को पता है जी क्लिक फार्मिंग का, या कभी पहले जो है वो ये लफ्ज सुना हो आप लोगों ने, जो अभी न्यू आए हैं? जी पेड भी तो हम फ्री नहीं ना ले सकते, है तो किसी ने वो बुक बनाई है ना किसी ऑथर ने, तो इस तरीके से जो है वो आप बुक नहीं उठाएंगे। ये वाली बुक्स जो हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं जिधर मल्टीपल बुक्स पड़ी होती हैं, तो वो उनके जो है वो एल्गोरिथम में ऐड होती हैं। ठीक है जी, ए टू जी, उधर से आप उठाएंगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए आपने इन वेबसाइट्स को यूज नहीं करना। मैं अदर वेबसाइट्स आपको बताता जाऊंगा जिधर से आपको काम चल जाएगा, और ऐसी ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा कि आप ऑल टाइम भी उधर से डाटा उठाते जाएंगे तो मसला नहीं बनेगा। इसलिए नो फिकर टेक हौसला जनाबे वाला, टेंशन नहीं लेनी। क्लिक फार्मिंग का बताएं जी, क्लिक फार्मिंग लफ्ज आपने कभी सुना?
जी, क्लिक फार्मिंग का मतलब होता है कि फेक मेथोडोलॉजी से, फेक तरीके से जो है वो क्लिक लेके आना, ठीक है? या आप कह लें कि रिव्यूज लेके आना, या फेक तरीके से हम जो है, फॉर एग्जांपल हम किंडल अनलिमिटेड को जो है, जो किंडल अनलिमिटेड का पैकेज है, वो $15 का मिलता है, हम उसे जो है वो परचेज कर लेते हैं, मैं ही परचेज कर लेता हूँ। बाद में जनाबे वाला अशफाक साहब कहते हैं कि सर मैं आपको जो है वो $5 देता हूँ, ठीक है? आप मेरी बुक को जो है वो परचेज करें, $3 की बुक है और साथ में रिव्यू दे दीजिएगा अच्छा सा, ठीक है? अब अशफाक साहब जब भी बुक लगाएंगे तो मैं उस पे जो है वो रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? और पता चलता जाएगा कि ये इस तरीके से रिव्यू आ रहा है, तो वो रिव्यू जो है वो क्या गिना जाएगा? फेक गिना जाएगा। वक्ती तौर पे 2 मंथ पता नहीं चलता, 3 मंथ पता नहीं चलता, 4 मंथ पता नहीं चलता, 1 साल पता नहीं चला। जब उनके एल्गोरिथम ने पकड़ ली ये बात, तब भी जो है वो स्टोर टर्मिनेट हो जाना है। नेक्स्ट वाली बात उन्होंने सुननी नहीं है कि आप लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो ये बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि सेलर सेंट्रल अकाउंट जो है वो धड़ाधड़ टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अकाउंट जो है वो 13,000 के राउंड अबाउट जो है वो टर्मिनेट कर दिए गए हैं। वजह यही कि फ्रॉड। और फ्रॉड क्या है कि लोगों की चीज को जो है वो $10 की उठाना और $20 की सेल करवाना, यही फ्रॉड है। मार्केटिंग अच्छी करके इस तरीके सेल करवाते हैं, तो वो कहते हैं $10 वाली चीज $20 में जा रही है, तो ये फ्रॉड है। ऐसा सीन जो है वो नहीं करना, ये क्लिक फार्मिंग कहलाती है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को डिफरेंट प्लेलिस्ट ओपन करके खुद ही जो है वो देखता जाता हूं, तो ये क्या है? क्लिक फार्मिंग है। यूट्यूब वाले तो मसला नहीं करते, लेकिन अमेज़न प्रॉब्लम करता है। बात क्लियर हुई जी? यानी कि खुद ही जो है, एक तरफ आपने अकाउंट बनाया खुद ही और दूसरे 2 अकाउंट बनाए, और एक से आप जो है वो बुक परचेज करते जा रहे हो, रिव्यू देते जा रहे हो, दूसरे जो है वो अपलोड करते जा रहे हो। तो ये वाला जो सीन है, ये क्या कहलाएगा? क्लिक फार्मिंग कहलाएगा। तो ये वाला काम भी आप लोगों ने नहीं करना। क्या ये पॉइंट सारे क्लियर हुए आप लोगों को? जिस जगह पे प्रॉब्लम है, जिस पॉइंट में प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे जो है वो तसल्ली से पूछ सकते हैं दोबारा से, ठीक है? मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देता हूं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं केडीपी के लिए। अगर आप इन बातों को ज़हन में बिठा के काम करते हो, जैसे मर्जी धड़ाधड़ काम करते जाओ, किसी किस्म की लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे पकड़ लेना कि सर आपने ये बात बोली थी, हमने इसके मुताबिक काम किया था, फिर मसला बना। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है जी, बड़े छांटी करके ना ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो उठाए गए हैं, और डीपली रिसर्च बेस पे ये मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आया तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास जो है वो एंड करते हैं। ये लेक्चर जो है वो सुबह इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। करें एंड जी। बाकी जो वीडियोस मैंने नीच के रिलेटेड और कीवर्ड्स के रिलेटेड मेरे शहजादों आप लोगों को सेंड किए ना, वो आप लोग उन्हें मस्ट देखें। वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, और बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो है वो उधर मैंने बताए होते हैं कि आप किन किन वे से नीच फाइंड कर सकते हैं, किन किन वे से जो है वो आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर वही वे मैं इधर बताना शुरू कर दूं एक नीच के रिलेटेड ही, तो समझ लें जी हमारे 15 दिन उसी पे हैं। क्योंकि आपको कम से कम जो है वो मैंने 7-7 लेक्चर सेंड किए हैं, कीवर्ड के भी और नीच के भी। तो आप देख लेंगे हमारे 7-7 लेक्चर बनते हैं, 14 लेक्चर ये हो जाते हैं। सही है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा लेक्चर जो है वो आपको अजाफी तौर पे सेंड करता जाता हूं। कोई क्वेश्चन है पूछ लें, अदरवाइज जो है वो हम एंड करते हैं। वरना जो लेक्चर्स मैंने आपको ग्रुप शेयर किए हैं उनको मस्ट जो है वो वॉच किया करें। चलें, ठीक हो गया जी, जजाकल्ला। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उधर ही कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं।